अस्सलाम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीवी बुक 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। और रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चूंकि रिव्यू एक्सरसाइज है तो इसमें सारे वही क्वेश्चंस हैं जो हम प्रीवियसली कर चुके हैं सॉल्व। तो इसको उन्होंने थोड़ा थोड़ा सिर्फ रिवीजन के लिए उन्होंने क्वेश्चंस हमें दे दिए हैं। तो इसमें यह है कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन सब क्वेश्चंस के करने के वही मेथड है जो हम प्रीवियसली कर चुके हैं, सिर्फ थोड़ी स्टेटमेंट चेंज है लेकिन मेथड वही है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, कि आपको नीचे ये रेशियो दे दी हुई है तो इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें उन्होंने हमें 2 रुपीज़ दे दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं कि हमें रेशो हमें हमेशा यानी कि सेम क्वांटिटीज़ में निकालते हैं। तो आप देखें कि पहले तो आप देखें कि जब रेशो हमने फाइंड करनी है तो क्या दोनों क्वांटिटीज सेम है? हाँ, दोनों क्वांटिटीज सेम है, दोनों रुपीज़ में ही है। उसके बाद अब सेकेंडली क्या करना कि हमने इसको सिंपल फॉर्म में उन्होंने लिखा है कि पहले हम इसको रेशो फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम इधर लिख लेते हैं कि राइटिंग, इधर हम लिख लेते हैं कि राइटिंग in ratio form, writing in ratio और writing in ratio form। ठीक हो गया। अब हम इसको लिखते हैं। हमें पता है कि पहला नंबर एंटीसीडेंट है, दूसरा कॉन्सिक्वेंट, तो हम इसको वैसे लिख लेते हैं। 7 यूनिट नहीं आएगा रेशो लिखते वक्त। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सिंपल करने के लिए हमें पता है कि इसका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। तो अब हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमारे पास, तो हम लिख लेते हैं कि डिवाइड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 है। तो हम इसको अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। इससे 15 से डिवाइड करते हैं। 105 डिवाइडेड बाय 15 रेशो 150 डिवाइडेड बाय 15। तो जब आपने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो आप डिवाइड करके इसको वैसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ कि जो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा। तो लेकिन अगर आप कॉपी पे इसको सॉल्व करेंगे तो आप वो प्रोसेस करके दिखाएंगे कि इसको, यानी कि सारा इस तरह 105 डिवाइडेड बाय 15 और सारा। तो जब हमने इसको डिवाइड किया गया 7 रेशो 150 को जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 10। तो ये रेशो आपके पास 10 और 7 रेशो 10 आ गई है। तो इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी यही है कि सिंपल लिखना। तो राइटिंग इन रेशो फॉर्म, इसको हम रेशो के फॉर्म में लिखते हैं। अब देख लें कि इनके दोनों के यूनिट सेम है तो लिहाजा इन दोनों को हम सिंपल इसी तरह लिख लेंगे। 35 रेशो 119, ठीक है, यूनिट नहीं लिखेंगे। फिर डिवाइड बाय HCF डिवाइड बाय HCF है। तो इन दोनों का जो HCF है वो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय HCF। इन दोनों का HCF हमारे पास 37 तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने चैप्टर नंबर 3 से कर सकते हैं, वहाँ से इसकी हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो इसका जब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का 7 है, यानी कि 7 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करता है। HCF का ये मतलब होता है। तो 37 के टेबल में 35 क्या था, 7 5 जा 35 आता है। और यहाँ पे जब हमने 119 को इससे डिवाइड करना है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 17। ओके, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 119 को 7 जा, तो जब आपने इसको किया तो 7 1 जा 7 आ गया। 11 में से जब आपने 7 निकाल दिया तो आपके पास क्या आ गया 49। ठीक है, तो ये 7 जा 49, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको सब डिवाइड कर दिया उसने। तो अभी मज़ीद चूँकि प्राइम नंबर्स आ चुके हैं तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो हम इधर ही इसको लेफ्ट कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा। अब
हम नेक्स्ट करते हैं। हम नेक्स्ट देखें कि आपके पास यहाँ पे किस में है, डेसिमल फॉर्म में है। तो नेक्स्ट हम पहले क्या करेंगे, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। पहले हमें इसका क्या करना है, हमें इसका डेसिमल रिमूव करना है। तो डेसिमल रिमूव करने की प्रैक्टिस हम बहुत ज़्यादा अपने एक्सरसाइज 6.1 में कर चुके हैं। तो इसको हम पहले लिखते हैं राइटिंग इन रेशियो फॉर्म। ठीक है, रेशियो की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या है 0.76 रेशियो 1.9 मीटर। अब जब हमने इसका डेसिमल रिमूव किया तो इसका डेसिमल क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे यानी इसको रिमूव करेंगे 100, यानी कि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। यहाँ पे जब हमने डेसिमल रिमूव किया ये 0 है तो इसके बाद 1 और 0 आ जाएगा। ओके, अब इसका हाई यानी कि इसको हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो नीचे इसका 100 और 10 नहीं ख़त्म हो जाए। तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या है 100, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया ये रेशो 19 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसको जब हमने इधर से यहाँ से ये कैंसिल किया और 0 0 से कैंसिल हो गया तो ये क्या आ गया आपके पास 76 रेशो 190। अब आप देखो कि आपके पास हमने क्यों पॉइंट में किया था, हमने इसीलिए पॉइंट में किया था कि उससे क्या होना था कि हमारे पास इंटीजर फॉर्म में आ जाए। अब इंटीजर फॉर्म में इनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को सिंप्लीफाई करना आसान है, तो लिहाजा अब हम इसका HCF से करेंगे, डिवाइड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या है 38। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 38 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 76 डिवाइडेड बाय 38 रेशो 190 डिवाइडेड बाय 38। तो जब हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो इनको जब सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे तो 38 1s are 38 और 38 2s are 76 और 38 को जब आपने इससे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आप करके देख सकते हैं। तो इसको आप 109 यानी कि 190 आप इसको यहाँ पे डिवाइड करके दे सकते हैं। ठीक है, कि इसके टेबल में कहाँ ज़रा आता है, या इसको इस तरह भी आप कर सकते हैं कि 38 को यहाँ 5 8 40 4 15 3 5 15 16 17 18 और 19। तो ये आपके पास 19 आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, 2 और 5। अब यहाँ पे अब हम अपना यहाँ पे लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये है कि वही है कि राइटिंग इन रेशियो फॉर्म, राइटिंग इन रेशियो फॉर्म, कि इनको रेशियो के फॉर्म में लिखना है 26 रेशियो 39। ओके, तो अब आप देखें कि ये तो क्वेश्चन ये दोनों लीटर्स में है, यूनिट हमारे पास किस में है, लीटर्स में है। तो लिहाजा हम यूनिट नहीं चेंज करेंगे। जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या दोनों के यूनिट सेम है। जब यूनिट इनके सेम होंगे तो फिर आपने फर्दर इसको देखना है कि क्या ये डेसिमल में है। ठीक है, अगर तो डेसिमल में तो जिस हमने ऊपर क्वेश्चन किया आप उस तरह सॉल्व करेंगे। अगर ये फ्रैक्शन में है तो फिर भी आप उसको उसी तरह सॉल्व करेंगे क्योंकि उसका नीचे एलसीएम रिमूव करेंगे। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट्स आपने लाजमी अपने जेहन में रखने हैं कि जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए, टीचर अपनी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट दे सकती हैं या एग्जामिनर अपनी तरफ से भी स्टेटमेंट दे सकता है, तो आपने सबसे पहले यूनिट देख लेने हैं। अगर दोनों के यूनिट सेम है, अगर नहीं सेम तो पहले आप सेम करेंगे, यानी कि अगर ये सेंटीमीटर है मीटर है तो कोशिश कीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मैं कहती हूँ ये मेरे पास 13 मीटर है, रेशो यहाँ पे मेरे पास 12 सेंटीमीटर है। तो आपने जो बड़ी वैल्यू है उसको छोटी वैल्यू में लेके जाना है, मीटर को सेंटीमीटर में, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका आंसर यानी कि नंबर्स में आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। तो आप 13 मीटर्स को जब आप करोगे तो सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, क्योंकि 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। अब ये दोनों वैल्यूज आपकी क्या होगी, सेम यूनिट हो गया आपका। ये चीज़ें आपने लाजमी अपने जेहन में रखनी है। दोनों यूनिट सेम हो गए, अब आपने इसको आगे सॉल्व करना है।
तो ये क्वेश्चंस हम पीछे अपनी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने नहीं दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपने देखना है कि आपने यूनिट सेम कर लिए। अब यहाँ पे जब आपने यूनिट सेम अपने कर लिए हैं तो अब आपको, अब यहाँ पे तो हमें यूनिट सेम मिले हैं, तो सिंपल हमने क्या करना, हमने इन दोनों के HCF से डिवाइड कर देना, डिवाइड बाय यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है, उससे हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 39 डिवाइडेड बाय 13। ओके, तो जब आपने 26 को 13 से डिवाइड किया, यानी कि 13 के टेबल में 26 2 ज़ार होता है, तो आपने इसको ये डिवाइड किया, ये आपके पास आ गया, यानी कि यहाँ पे आप करके देख सकते हैं 6 और 2, ये 26, और ये आपके 3 ज़ार होता है। ठीक है, यहाँ पे आप करके देख सकते हो 39 यानी कि सॉरी, इसको आप 13 को डिवाइड मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 9 और 3, ये आपके पास 39 आ गया। तो ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, ये इन्होंने कहा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम इधर अपनी इसको, अब हम, उन्होंने हमें ये पूछा है कि अब हम रोटन एक्स टू द गुड एक्स करने लगे हैं। तो इसमें अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि टोटल एक्स हमारे पास कितने हैं। हम थोड़ा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। टोटल एक्स हमारे पास कितने हैं, टोटल एग्स हमारे पास 150 टोटल एग्स हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास जो रोटन एग्स हैं, तो रोटन एग्स हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। रोटन एग्स हमारे पास कितने हैं, रोटन एग्स हैं हमारे पास 25। तो आप देखो कि आपके पास गुड एग्स, इन्होंने रेशियो का है कि रोटन एग्स टू द गुड एग्स, तो गुड एग्स तो आपको दिए ही नहीं हुए हैं, तो गुड एग्स हम कहाँ से मालूम करेंगे कि टोटल हमारे पास 150 एग्स है। अगर उसमें से आप रोटन एग जो खराब हो चुके हैं एग्स वो निकाल दोगे तो आपको गुड एग्स का पता चल जाएगा। तो गुड एग्स कहाँ से आएंगे हमारे पास, हम इस तरह करते हैं कि गुड एग्स, यहाँ पे एग्स इज इक्वल टू टोटल माइनस रोटन। ठीक है, यानी कि टोटल में से रोटन को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास गुड एग्स आ जाएंगे। तो 150 में से जब आपने 25 किया तो आपके पास 125 आ गया, ये आपके पास गुड एग्स है। ओके, ये आपके पास क्या एग्स है, ये अब आपके पास गुड एग्स आ गए हैं। तो अब आपको उन्होंने जब कहा कि रेशो फाइंड करें, तो रेशो में आप सिंपल क्या लिखोगे, अब इधर उन्होंने देखो पहले उन्होंने क्या लफ्ज लिखा है, रोटन एक्स टू द गुड एग्स, तो पहले उन्होंने रोटन एक्स की बात की है, तो आप पहले यहाँ पे कौन से लिखोगे, यहाँ पे आप लिख लोगे कि रोटन एक्स रेशियो गुड एग्स। ठीक है, तो आप अब नीचे क्या लिखोगे, रोटन एक्स आपके पास कितने हैं, 25 है। ठीक है, और गुड एक्स आपके पास क्या आ गया, 125। ठीक हो गया, अब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, डिवाइड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकालोगे आप, 25 है। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 25 से, अब 25 को 25 से डिवाइड किया 1 आ गया। ठीक है, अब 125 को जब आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको हम साइड पे करके डिवाइड कर लेते हैं या इस तरह करके डिवाइड कर लेते हैं। जब आप इसको डिवाइड करोगे 125 को, यहाँ पे डिवाइड को 125 को जब आपने डिवाइड किया 25 से, तो ये क्या आ गया आपके पास 1। तो ये आपके पास रेशियो कौन सी आ गई, रोटन एक्स टू द गुड एक्स की। ठीक हो गया, ये अब आपके पास इसकी रेशियो, हमारे पास अब देखो क्वेश्चन में रोटन एक्स थे, गुड एग्स नहीं थे, तो हमने गुड एग्स कहाँ से निकाले, यहाँ से माइनस करके। लेकिन उन्होंने हमें कहा कि रेशियो फाइंड करें, यानी कि अगर आपके पास 5 गुड एग्स है ना, तो उसके मुकाबले में एक आपका जो एग है वो खराब हुआ है, वो रोटन एग खराब हुआ। अब आप यहाँ पे देखो कि रेशियो से क्या आपको यानी कि फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे तो हमने माइनस करके हमें पता चल गया था, अच्छा हमारे पास तो गुड एग्स 125 है, अच्छा रोटन एक्स 25 है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि आप अगर गुड एग्स आपके पास कितने हैं तो उसके मुकाबले में कितने रोटन एग्स खराब हुए हैं, ये नहीं आपको पता चल रहा। आपको ये पता है कि अच्छा गुड एग्स टोटल आपके 125 है, टोटल रोटन एग्स 25 है, लेकिन रेशियो फाइंड करके आपको क्या पता चल रहा है कि अगर 5 गुड एग्स हैं तो उसके मुकाबले में एक एग खराब हुआ है हमारा, यानी कि हाउ मैनी टाइम्स, यानी कि कितने गुना है। तो ये देखो कि ये अगर 5 आपके पास अच्छे हैं तो एक आपके पास रोटन एग है, तो रेशियो का ये हमें फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा रोटन एक्स टू द टोटल एक्स, टोटल एक्स हम निकाल चुके हैं, तो रोटन एक्स हम इधर लिख लेते हैं
कि रोटन एग्स, ठीक है, टू द टोटल एग्स। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो जाए। रोटन एग्स आपके पास कितने आए हैं? रोटन एग्स आपके पास 25 है, ठीक है। टोटल एग्स आपके पास कितने हैं? 150 टोटल एग्स हैं आपके पास, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? आप इसको डिवाइड बाय हाईएस्ट, डिवाइड बाय, आप ये देखो कि इस क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में आपने ये लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है कि रोटन एक्स और टोटल एक्स के, ये नहीं कि आप यहाँ पे टोटल एक्स पहले लिख लो, रोटन एक्स बाद में लिख लो, रेशो गलत हो जाएगी। अगर उन्होंने पहले रोटन एक्स लिखा है तो आप पहले रोटन एक्स लिखोगे, फिर टू द के बाद आप टोटल एक्स लिखोगे। डिवाइड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 25 है इसका। तो जब हमने 25 को 25 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? 150 डिवाइडेड बाय 25, ओके। तो ये 1 आ गया। जब आपने 150 को आपने डिवाइड कर देना है किससे? आपने 150 को डिवाइड किया 25 से, तो कितना आता है आपका? 6000। ये आप यहाँ पे करके डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया कि अगर आपके पास टोटल यानी कि 6 एग्स आपके ठीक है ना, तो उसके मुकाबले में एक एग आपका खराब हुआ, ठीक है। यानी कि अगर 6 एग आप एक तरफ रख लो तो उसके मुकाबले में एक एग आपका ठीक है खराब हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि गुड एग्स टू द टोटल एग्स, तो आप क्या लिखोगे? गुड एग्स, हमने पहले अपना सारा डेटा ऊपर लिख लिया हुआ है, ठीक है। अब हम उसको, जो हमें उन्होंने रेशो दिया, उसके हिसाब से उसको देख रहे हैं। गुड एग्स टोटल एग्स, ठीक है। अब गुड एग्स आपके पास कितने आए थे? 125। यहाँ पे हमने इसको फाइंड किया हुआ है, यहाँ पे आप देखो गुड एग्स, तो ये आपके पास टोटल एग्स आ गए। अब देखो टोटल एग्स आपके पास कितने हैं? 150 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? डिवाइड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, डिवाइड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब चूंकि अब हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर देना है, तो इसके भी हम क्या करेंगे? इसके भी हम टोटल, इसको हम इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 25 है। तो इसको हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आप इधर डिवाइड करके देख सकते हो। तो हम पहले 125 को 25 से डिवाइड कर चुके हैं, तो वो क्या आ गया? 5 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपके पास रेशियो आ गई गुड एग्स टू द टोटल। यानी कि अगर आपके पास टोटल 6 एग्स हैं तो उसके मुकाबले में 5 एग्स आपके ठीक है, ठीक है, और उसके मुकाबले में एक एग आपका खराब हुआ है। तो ये टोटल आपके पास रेशियो आ गई। अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि रोटन एग, गुड एग और टोटल एग, यानी कि हम एक रेशियो बनाते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनाते हैं कि ये रोटन, ये आपके पास, सॉरी, ये आपके पास क्या है? ये रोटन एग्स, ठीक है। एक हम करते 3 की रेशियो बनाते हैं, रोटन एग्स है, ये गुड एग्स है आपके पास, गुड एग्स, ठीक है। तो ये गुड एग्स हैं, और ये क्या है? टोटल, टोटल एग्स, ओके। ये आपके पास आ गया। अब रोटन एग्स आपके पास क्या रेशियो निकली थी? वो आपके पास निकली थी 125। गुड एग्स की क्या रेशियो थी? 25। और ये क्या थी? टोटल की क्या रेशियो थी आपके पास? 150। तो इसको अगर आप 125 से, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 25 है, तो जब आप उससे डिवाइड कर दोगे तो 125 को जैसे इधर लिखते हैं, डिवाइड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो 25 है। जब आपने इसको 25 से डिवाइड किया तो क्या आ गया आपके पास? आपके पास 25 से डिवाइड किया, ये 5 आ गया, ये रेशो 1 आ गया, और ये रेशो क्या आ गया आपके पास? 6। आप देखो कि आप तीनों की रेशो भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आप तीनों की रेशो भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आप गुड एक्स टोटल एक्स लिखो, गुड एक्स लिखो, रोटन एक्स लिखो, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो यहाँ पे अब आपके पास ये सारा डाटा है। तो कहने का मतलब किस तरह का भी क्वेश्चन हो, आपने सिंपल उनकी रेशो लिखनी, उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना और आपको कंपेरिजन आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था। यहाँ पे हमारे पास रोटन एग्स जो थे, गुड एग्स, सॉरी, ये था हमारे पास रोटन एग्स हमारे पास थे 25, गुड एग्स थे हमारे पास 125, और ये आगे टोटल 50। तो यहाँ पे ये जब हमने रेशो फाइंड की है, ऊपर से भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ठीक है। गुड एग्स हैं हमारे पास 125 और टोटल एग्स 150। ये क्वेश्चन भी हमारा ठीक है, और ऊपर से रोटन एग्स हमारे पास कितने? 25। तो सिर्फ यहाँ पे लिखते हमने गलती कर दी थी। तो जब आप इसको 25 से करोगे 1 है,
सॉरी ये आपके पास 1 आ जाएगा, गुड एग्स आपके पास 5 आ जाएंगे और टोटल 9। यानी कि अगर आप ये कंपैरिजन करोगे टोटल एग्स के मुकाबले में आपके पास 5 गुड एग्स हैं और एक आपके पास रोटन एग है। तो आप देखो कि रेशो से आपको कितनी अच्छी सपोर्ट आ गई कि आप 6 एग्स आपके पास टोटल ठीक है, 5 उसमें से गुड है, ठीक है, टोटल में से 6 अगर आपके पास टोटल हो तो उसके में 5 आपके पास गुड है, उसके मुकाबले में एक आपके पास खराब हुआ है। तो यहाँ से आप इसको कंपैरिजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। रेशियो का बेसिकली ये पर्पज है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो लिखा हुआ आउट ऑफ 75 पैसेंजर्स इन अ बस, एक बस है उसमें 75 पैसेंजर्स है, 35 आर मेल्स, 35 मेल्स है, 30 आर फीमेल्स, 30 जो है फीमेल्स है औरतें, रिमेनिंग आर चिल्ड्रंस। अब चिल्ड्रंस आपको नहीं दिए हुए, ओके, चिल्ड्रंस आपको नहीं दिए। फाइंड द रेशियो ऑफ, अब आपको रेशियो फाइंड करनी है मेल की और टोटल पैसेंजर्स की, फीमेल की और मेल पैसेंजर्स की, और एंड पे आपको क्या रेशियो फाइंड करनी है, चिल्ड्रंस टू द टोटल पैसेंजर। तो आप देखो कि आपके पास अच्छा टोटल पैसेंजर्स तो दिए हुए हैं, आपको मेल्स भी दिए हैं, आपको फीमेल्स भी दिए हुए हैं, तो आपको चिल्ड्रंस नहीं दिए। तो हम क्या करेंगे अभी हम फिलहाल इसको इतने पोर्शन को हम रहने देंगे, जब वो हमसे एंड पे चिल्ड्रंस की बात करेंगे तो फिर हम चिल्ड्रंस की रेशियो फाइंड करेंगे। तो अभी तो जो डाटा हमें गिवन है उसके हिसाब से चलते हैं। पहले हमें उन्होंने कहा रेशियो करो मेल पैसेंजर टू द टोटल पैसेंजर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मेल पैसेंजर, ठीक है, पैसेंजर्स टू द टोटल पैसेंजर्स, ठीक है, टोटल टू द का मतलब रेशियो टू द टोटल पैसेंजर्स। तो अब आप देखो मेल पैसेंजर तो आपके पास कितने उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है, 75 उन्होंने हमें गिवन है टू द टोटल। अब यहाँ पे देखो सॉरी टोटल उन्होंने हमें दिए हुए हैं, टोटल 75 है, ओके। तो मेल कितने हैं, 35 मेल हैं और टोटल कितने हैं, 75 पैसेंजर्स, ठीक है। यानी कि टोटल उन्होंने हमें कहा कि टोटल मेल पैसेंजर्स में से और टोटल पैसेंजर्स की रेशियो फाइंड करें, ठीक है। तो मेल हमें डाटा दिया हुआ है, ये मेल पैसेंजर्स था और ये आउट ऑफ 75 जो 75 पैसेंजर्स है ये एक्चुअली आपके पास क्या है, ये आपके पास टोटल पैसेंजर्स है, ओके। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं डिवाइड बाय, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइड बाय HCF, उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का हमारे पास क्या होता है, 5 है। तो 35 डिवाइडेड बाय 5 रेशियो 75 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे जब हमने 35 को 5 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, यानी कि 7 5 से 35 और ये आपके पास 15। तो ये आपके पास क्या आ गया, 7:15। तो ये आपके पास रेशियो है कि टोटल अगर 15 पैसेंजर्स हैं तो उसमें से 7 मेल है, ठीक है, यानी कि 15 में से 7 आपके पास मेल है। ये तो उन्होंने टोटल दिए हुए ना, लेकिन इस सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अब आप देखो कि फीमेल टू द मेल पैसेंजर, तो हम इधर लिख लेते हैं फीमेल पैसेंजर टू द टोटल पैसेंजर, टोटल पैसेंजर्स, ठीक है। अब फीमेल पैसेंजर्स आपके पास कितने हैं इस वक्त, फीमेल पैसेंजर्स हैं आपके पास 30 हैं, ठीक है, और टोटल कितने पैसेंजर्स हैं, टोटल आपके पास 75 पैसेंजर्स है। तो इसकी रेशियो निकालनी है। अब आप ये देखो कि जब आपने लिखना है ना तो पहले आपने फीमेल की लिखनी है फिर मेल, टू द के बाद जो आ रहा है मेल की आपने इधर लिखनी है और टू द से पहले आपने फीमेल की लिखनी है। आपने रेशियो लिखते वक्त इनका बहुत ध्यान रखना है कि पहले और बाद में क्या आ रहा है। डिवाइड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब हमने सिंपल इसको क्या करना है, इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना है। और सॉरी यहाँ पे हमारे पास मेरे पास थोड़ा सा ओके, यहाँ पे हमारे टू द मेल पैसेंजर है, मुझे लगा जैसे टोटल पैसेंजर्स हैं, तो ये क्या है, मेल पैसेंजर्स है, ओके। तो हमारे पास मेल पैसेंजर कौन से हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं मेल पैसेंजर हमारे पास 30 और 35 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5, ओके। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में है कि मेल पैसेंजर्स 35 है, फीमेल 30 है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया 30 डिवाइडेड बाय 5 रेशियो 35 डिवाइडेड बाय 5, ओके। तो अब 5 6 आर 30
5 7 35। तो ये आपके पास रेशो आ गई, यानी कि 7 मेल्स की बजाय के मुकाबले में 6 आपके पास फीमेल पैसेंजर्स है। अब लास्ट में देखो कि लास्ट में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो उन्होंने लिखा है कि चिल्ड्रन टू द टोटल पैसेंजर। अब हमें टोटल पैसेंजर्स का तो पता है, आप लिख सकते हो यहाँ पे कि टोटल पैसेंजर्स क्या है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देखो कि टोटल पैसेंजर्स कितने आपके पास 75। तो आपके पास चिल्ड्रन नहीं है, चिल्ड्रंस का तो आपको नहीं डाटा पता, तो उसके जगह फिल इन द ब्लैंक, यानी कि आप क्वेश्चन मार्क डाल दोगे, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स है कि हमें नहीं पता। अब हम चिल्ड्रंस को कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम टोटल पैसेंजर्स में से मेल और फीमेल पैसेंजर्स को माइनस करते हैं तो हमें चिल्ड्रन का पता चल जाएगा। टोटल तो 75 है। अब इस 75 में से आप मेल को भी माइनस कर दो, फीमेल को भी माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो, तो जो बाकी रह जाएंगे आपके पास क्या रह जाएंगे? चिल्ड्रन के पैसेंजर्स। तो हम लिखते हैं कि चिल्ड्रन इज इक्वल टू टोटल माइनस आप करो मेल माइनस फीमेल, ठीक है। यानी कि टोटल में से मेल और फीमेल आप माइनस कर दो, तो टोटल आपके पास क्या है? 75, मेल क्या है? 35 और फीमेल क्या है? 30। ओके, तो जब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया 30, तो ये आपका 65 है। 65 में से जब आपने 75 में से 65 माइनस किया तो आपके पास 10 आ गया, यानी कि चिल्ड्रंस आपके पास कितने हैं? चिल्ड्रंस आपके पास है 10, यानी कि 10 आपके पास चिल्ड्रंस है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि रेशो निकालें कि टोटल पैसेंजर्स के मुकाबले में आपके पास चिल्ड्रंस कितने हैं। तो यहाँ पे हम निकल लेते हैं कि चिल्ड्रंस, ठीक है, टू द चिल्ड्रन यानी कि टू द टोटल पैसेंजर। तो यहाँ पे हम सिंपल उसको अब सॉल्व कर लेंगे। तो चिल्ड्रंस हमारे पास 10 है, टोटल हमारे पास 75 है। तो अगर आप इसका यानी कि हम लिख लेते हैं कि डिवाइड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 5 है, 5 2 ज़ार 10, और 5 को जब आपने 7 यानी कि 75 यानी कि 5 ज़ार अपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 75 के टेबल में यानी कि 5 के टेबल में आपके पास 75 कहाँ से कितने ज़ार आता है? तो वो आपके पास आता है 15 ज़ार। हम पहले इसको सॉल्व कर चुके हुए हैं। तो यानी कि 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करो 5 से तो ये 5 आ गया, 2 आ गया, 5 1 ज़ा 5 6 7, तो ये 75। तो ये आपका 15 था। तो ये आपकी रेशियो है कि टोटल अगर आपके पास 15 पैसेंजर्स हैं तो उसके मुकाबले में 2 आपके पास चिल्ड्रंस हैं। तो ये आपने क्या किया? इसको आपने रेशियो से सॉल्व कर लिया। अगर आपको कोई डाटा नहीं गिवन है तो जो बाकी डाटा गिवन है, अगर आप उस डाटे में से जो गिवन है उसको अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास जो नहीं गिवन है वो आपके पास डाटा आ जाएगा। लेकिन क्या होगा? वो आपको ये नहीं बताएगा। वो तो आपको उसने कह दिया जी टोटल 10 चिल्ड्रंस है, उन्होंने कहा टोटल जी 10 चिल्ड्रंस है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर यानी कि अगर आप 15 पैसेंजर हो तो उसके मुकाबले में कितने चिल्ड्रंस हैं। उन्होंने टोटल चिल्ड्रंस बता दी। तो हाउ मैनी नहीं बता रहा, हाउ मच बता रहा है, लेकिन हाउ मैनी नहीं बता रहा, हाउ मैनी टाइम्स नहीं बता रहा। तो रेशियो का सबसे बेसिकली यही पर्पज होता है कि हम हाउ मैनी टाइम्स उसकी क्वांटिटी को काउंट कर सके। तो यहाँ पे हमने इस एक्सरसाइज के रिव्यू एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।